हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं आपका एनएएस का प्रैक्टिस टेस्ट कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको रटना है, क्योंकि आपका एनएएस का जो पेपर है 12 नवंबर को प्रस्तावित है। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन जो है आ सकते हैं और इसी में से आएगा। इन सबको आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक को देखेंगे अच्छे से और वीडियो कंप्लीट देखें, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन बड़े हैं आप उनको खुद पढ़ें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को पढ़ लें। इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन। ओके बच्चों, इसी में से आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस दो ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन से सफर करने का मुख्य कारण हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों देशों के अंदरूनी हिस्से में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना ट्रेनें कम समय लेती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजक दिए गए हैं, आप उस क्षेत्र की पहचान करना है। देखो, तंगतूर, ठीक है, नमथुक, मोकमोक, चूटागी, यह जो है स्थानीय व्यंजन है। यह कहाँ के हैं तो मैं आपको बताऊं, सही आंसर लद्दाख के, ठीक है। लद्दाख जो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 4, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। तो बच्चों, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका और चीन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इस दी गई जानकारी के आधार पर आपको 5 और 6वें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब जानकारी आप यहाँ पढ़ लें, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली रूमी के भगवान के बारे में तत्वज्ञान दर्शन का मूल शास्त्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर ए, कि कई रूपों के नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। ओके, अगला है, रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा और संगीत करने में सहायता की। निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है। 6वें का सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्क। ओके, 7वां है कि भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर उत्पन्न कहाँ से होती है। तो सही आंसर है 7वें का कोयले से तापीय ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। अब है आपका 8वां क्वेश्चन, कि यहाँ पर 326 ईस्वी पूर्व में हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का नक्शा दिखाया गया है। अब आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई का क्या हुआ था, ठीक है। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। ओके, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी, कि रोजगार की स्थिति को बनाए रखना तथा सुधारना। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। किसी देश में मुद्रा अवमूल्यन के पश्चात इनमें से कौन से प्रभाव के सबसे अधिक होने की संभावना है। तो 10वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। अब आपको एक जानकारी दी गई है, इस जानकारी के आधार पर आपको 11 और 12 का आंसर देना है। तो आप जानकारी को अच्छे से पढ़ लें। अब आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चों 11वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। ओके, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है। 12वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुलाई में सबसे अधिक संभावना है। 13वां क्वेश्चन है कि सरकार ने हाल ही में हवाई अड्डे का लचीला उपयोग को मंजूरी दी है, इस निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको यह बताना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं का ऑप्शन नंबर सी, इससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व पदांकित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी के संबंध में सही होगा। तो 14वें का आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इसे क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा कर सकती हैं। 15वां क्वेश्चन आप पढ़ लें, बड़ा है, ठीक है। इसको वीडियो को पोस्ट करके आराम से पढ़ें और 15वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़ें और 16वीं का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लें और 17वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आपको एक जानकारी दी गई है, इस जानकारी के आधार पर आपको 18 से 19 तक के आंसर देना है। तो 18वीं का आंसर हो जाएगा आपका, 18वीं का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी। 19वां है, बांस की सिंचाई द्वारा आपको खासी गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। तो 19वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20वां है, यहाँ 2009 लोकसभा के परिणाम दिखाए गए हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता का सदस्य होगा। तो 20वीं का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21वां आप पढ़ सकते हैं, है ना, वीडियो को पॉज करके। 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वीं का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 23वां, 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक जानकारी दी गई है, इस जानकारी के आधार पर 25 से 24-25 का आंसर आपको देना है, ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और 25वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26वां है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है। तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 27वां आपको दिख रहा है, 27 के 4 आंसर दिए गए हैं चित्र के माध्यम से, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 27वीं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कविता वन वे टिकट लॉन्गस्टन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। कौन सी कविता आपको दिख रही है? अब बताना है आपको किस ध्यान पर केंद्रित करती है ये कविता। तो आंसर 28 में का हो जाएगा हिंसा के डर में जीना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक सूची दिख रही है, इस सूची के आधार पर आपको आंसर देना है। तो इसका सही हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। दी गई जानकारी के आधार पर 30 और 31 का आंसर देना है। आपको जानकारी दिख रही है भारत स्मारक और इटली में स्मारक। आपको बताना है कि इन दोनों स्मारकों में होने की संभावना है। तो क्या? 30वें का सही आंसर हो जाएगा एक गुंबद, ऑप्शन नंबर डी। दी गई तल योजना के आधार पर बताइए कि दिए गए भारतीय स्मारकों में से किसकी संभावना होने की संभावना है। तो 31वें का सही आंसर हो जाएगा, 31वें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन है आपको कि कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है टिप्पणियां इस घटना को पहचान करें, कौन सी घटना से संबंधित है। तो 32वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका फाइबर जो है आपका 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें खाद और कीटनाशक की जरूरत भी कम पड़ती है। इसका उपयोग कृषि उत्पादों की थोक पैकेजिंग के व्यापार के रूप में होता है। अब आप इस फाइबर की पहचान करनी है। तो 33वें का आपका सही आंसर हो जाएगा जूट। अगला है, पृथ्वी की अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका उचित कारण बताता है। तो 34वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35वां है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संघीय फेडरल ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केंद्र केवल सरकार के लिए आरक्षित है। तो 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संशोधन। ओके, इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में 35 से 70 तक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।